पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में चल रहे मणिपुर में फिर एक बार तनाव बढ़ गया है। उग्र और हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी है। यहाँ के कई इलाकों में बवाल का सिलसिला जारी है। यह वजह है कि सरकार ने यहाँ कई इलाकों में कर्फ्यू लगा रखा है। कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। केंद्र सरकार यहाँ हालात कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पिछले दिनों यहाँ सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बड़े फैसले भी लिए, लेकिन हालात अब भी बेकाबू नजर आ रहे हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात एक बार फिर से पहले जैसे हैं। राज्य के कई इलाके हिंसा की चपेट में हैं। एक तरफ कुकी समुदाय के लोग अपनी मांग को लेकर हिंसा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैतेई समुदाय एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के विरोध में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। मणिपुर की ताज हिंसा की शुरुआत जिरीबाम से हुई। पहले सुरक्षा बलों की चौकी पर कुकी उग्रवादियों ने हमला किया। जवाबी कार्रवाई में कुछ उग्रवादी मारे गए। इसके बाद उन्होंने 12 नवंबर 2024 को एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 3 बच्चों को अगवा किया। बाद में इनके शव 16 नवंबर को असम मणिपुर सीमा पर मिले, जिसके बाद कुकी उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर मैतेई समुदाय ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने CMPF की 50 और कंपनियों को भेजने का फैसला किया है। इस तरह अब राज्य में CMPF की 268 कंपनियां तैनात हो जाएंगी। इसमें 5000 जवानों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस तरह राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की संख्या 26,800 हो जाएगी। इन 50 कंपनियों में सबसे बड़ी संख्या CRPF की कंपनियों की होगी, जबकि बाकी कंपनियां BSF और सुरक्षा बलों की होगी और अतिरिक्त 50 कंपनियां यहां जाएंगी। उनमें अतिरिक्त 6500 अर्धसैनिक बल होंगे। यहां पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों ने जिरीबाम कस्बे में 2 चर्च और 3 घरों में आग लगा दी है। थांग मेई बंद में प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा भवन में सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर टायर जलाए। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग कोशिशें कर रही है। राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित 7 जिलों में अगले 2 दिन तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। यह आदेश 23 नवंबर तक के लिए है। मणिपुर हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट और जिरीबाम, कांगपोकपी और विशुपुर इलाकों में सेंगमाई, लामसांग, लामलाई, जिरीबाम, खीमखोंग और मोईरांग पुलिस थाना के अंतर्गत आते इलाकों में AFSPA लगाया था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, विष्णुपुर, थाउम्बल और कांगचिंग जैसे जिलों में 16 नवंबर को अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। नेशनल पीपल पार्टी ने CM वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग करते हुए रविवार को बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसी बीच बीजेपी की मणिपुर इलाके में दरार मंगलवार को और भी गहरी हो गई। 37 में से 19 बीजेपी विधायकों ने मंगलवार को हुई CM वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई DND की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इन विधायकों में 2 समुदायों के नेता शामिल थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मणिपुर के CM वीरेंद्र सिंह राज्य में हिंसा के लिए कांग्रेस और उनके नेता P चिदम्बरम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है, जब वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री थे और ओकराम इबोबी CM थे, तो म्यांमार में जोम्बी रिवोल्यूशनरी आर्मी के अध्यक्ष थांगलियान पाउ गुइते को मणिपुर लेकर आए थे। यह संगठन म्यांमार में प्रतिबंधित है। अशांति के बीच सिंह ने न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया है। हालांकि उनके इस रुख के कारण कुकी जो विधायकों और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम जैसे राजनीतिक नेताओं के साथ उनका टकराव हुआ है।